हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं अपनी वीडियो में आपके साथ अपनी 5 ऐसी आदतें शेयर करूँगी जिन्होंने सचमुच मेरी ज़िंदगी बदल दी। उनमें से सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे ना सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा बेकार लगता था। मैं रात में ही मोबाइल को अपने बगल में रख देती थी अलार्म लगा के कि मैं सुबह उठूंगी और जल्दी से मेरे जो काम है ना वो हो जाएंगे। तो हमेशा ही मैं अलार्म लगाती थी और सुबह ना मेरी आदत थी कि मैं उस अलार्म को बंद करके फिर से वापस सो जाती थी। और ऐसा करने से ना मेरे जो हस्बैंड है वो भी नाराज़ रहते थे कि तुम्हारी वजह से सुबह जो है ना, मतलब मुझे हमेशा ही ऑफिस जाने के लिए लेट होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 4-5 मिनट 10 मिनट इस तरह से वो लेट हो जाते थे। और सुबह सुबह ही वो जो है ना चीखना स्टार्ट कर देते थे, मतलब गुस्सा हो जाते थे कि तुम्हारी वजह से जो है ना मैं लेट हो जाता हूँ। और मतलब मुझे भी परेशानी होती थी कि सुबह उठते ही मुझे जो है ना फटाफट से किचन में भागना पड़ता था। और बेटे का जो लंच है या और हस्बैंड का जो लंच है वो मुझे बिल्कुल भाग दौड़ में ही पैक करना पड़ता था, बनाना पड़ता था। तो इस वजह से जो है ना सुबह सुबह ही घर का जो माहौल है ना, वो जो होता है ना कि दिन की जो शुरुआत है वो ही खराब हो जाती थी, क्योंकि सुबह सुबह ही हस्बैंड का भी मूड ऑफ हो जाता था और मेरा भी। क्योंकि हस्बैंड का इसलिए कि लेट हो रहे हैं और मेरा इसलिए कि मुझे सुबह सुबह ही इतना काम करने के बाद मतलब सुनने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती मेरी थी कि मैं मतलब थोड़ा लेट उठती थी। लेकिन अब मैंने ये जो गलती है ना इसे मैंने महसूस किया। लगभग 1 साल से मैं सुबह जो है ना 5 बजे उठ जाती हूँ। बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन 5 बजे तो मैं उठ जाती हूँ हमेशा ही। और ऐसा करने से क्या होता है कि मेरे सुबह के काम जो है ना फटाफट से हो जाते हैं। और अब जो है ना बेटे का लंच और हस्बैंड का जो लंच है वो टाइम से बन जाता है सुबह। और वो आराम से खा के और अपने साथ लंच ले जाते हैं। और सुबह सुबह ही जो घर का माहौल होता है ना वो एकदम पॉजिटिव हो जाता है। कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सब अपने काम में लगे रहते हैं। तो ये हैबिट जो है ना इसने बहुत चेंज लाया मेरी लाइफ में। तो जो ये हैबिट है बहुत बढ़िया हैबिट है। और दूसरी जो हैबिट है वो है हर दिन 20 से 30 मिनट किताबें पढ़ना। फ्रेंड, जब भी मैं घर के काम से फ्री होती हूँ ना तो मैं दिन में 20 से 30 मिनट किताबें ज़रूर पढ़ती हूँ। किताबें मतलब कि कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो कि जैसे कुछ जो भी पढ़ाई होती है कुछ भी हो सकता है जो भी मतलब आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसको पढ़ के आपको अच्छा महसूस हो। वो कहानी हो सकती है या फिर कोई उपन्यास या फिर जो भी मतलब आपको पसंद है, मतलब आप पढ़ सकते हैं। अपनी पसंदीदा बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं। और बुक्स के साथ साथ जो न्यूज़पेपर पढ़ना होता है ना वो बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। कई बार क्या होता है ना कि पहले मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी और कई बार हम जैसे महफिल में बैठते हैं ना तो लोग जैसे बातें करते हैं किसी टॉपिक पे, जो लेटेस्ट टॉपिक कुछ होता है नया, तो मुझे ना पता ही नहीं होता था बिल्कुल। मैं बैठी रहती थी शांत होके, कुछ भी पता नहीं है क्या बोल रहे, जो भी मतलब कहीं ना कहीं महसूस होता था कि यार मैं तो मतलब डिस्कशन नहीं करती क्योंकि मुझे पता ही कुछ नहीं होता है। लेकिन जब से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया है, आप यकीन नहीं करते, मेरा जो नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पहले पता नहीं थी अब मुझे पता है। और बहुत सारी चीज़ों पे मैं भी डिस्कस करती हूँ जब भी हम कहीं बैठते हैं घर में या फिर बाहर रिश्तेदारी में। तो मैं भी जो है ना अच्छे से मतलब डिस्कस करती हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज होता है। तो जो रीडिंग है बहुत अच्छी हैबिट होती है। आप बुक्स पढ़े 20-30 मिनट, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़े ज़रूर, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैबिट है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बहुत बढ़िया हैबिट मुझे ये लगी, इसने भी मेरी लाइफ चेंज की क्योंकि बहुत बढ़िया इसने एक पॉजिटिव चेंज लाया मेरे मेरे में। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है क्योंकि ये होता है कि जब भी कहीं बातें लगती है मुझे नॉलेज होता है और अच्छा लगता है कि नहीं मैं भी इस बारे में बात कर सकती हूँ। और तीसरी चीज़ है मोबाइल का कम यूज़ करना, कम से कम यूज़ करना। देखिए मोबाइल जैसी चीज़ें बेकार नहीं है, लेकिन
हम अगर इन चीज़ों का सही से यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। लेकिन कभी कभी हम इसका जो यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर गलत यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें बेकार हो जाती है। किसी भी चीज़ का अगर सही यूज़ करेंगे, लिमिट में यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ नुकसान नहीं करती है। तो पहले पहले मैं बहुत मोबाइल चलाने में अपना टाइम वेस्ट करती थी, बहुत ज़्यादा टाइम, जिस वजह से मेरे जो काम है ना वो भी आगे पीछे होते थे। लेकिन अब मैंने फिक्स टाइम जो है ना इसके लिए रखा है कि इस टाइम जब भी मैं सारे काम कर लूँगी उसके बाद ही मैं मोबाइल चलाऊँगी। तो घर के सारे काम जब हो जाते हैं ना उसके बाद ही मैं मोबाइल चलाती हूँ। और मोबाइल चलाने का भी ये नहीं कि दो दो तीन तीन घंटे, नहीं, मैंने फिक्स रखा है कि दिन में मैं सिर्फ 1 घंटा मोबाइल चलाऊँगी। 1 घंटा मोबाइल चलाती हूँ और उसके बाद में दिन को सो जाती हूँ 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए। इससे क्या होता है कि शाम के लिए मैं बिल्कुल एक्टिव हो जाती हूँ। सोने से शरीर में एनर्जी आती है। और जो रात का रूटीन रहता है, जैसे मार्केट से सब्जी लाना, खाना बनाना, चाय, बच्चों का मतलब सुबह के लिए बच्चे की, हस्बैंड की कुछ तैयारियां करना, तो शरीर में एनर्जी रहती है। इसीलिए मैं दिन को 1 घंटा मोबाइल चलाने के बाद 1 घंटा, मतलब जितना भी टाइम मिलता है, कई बार कम भी मिलता है, ज़्यादा भी मिलता है, उसी हिसाब से सो जाती हूँ। इससे बिल्कुल फ्रेश मैं फील करती हूँ। तो जो चौथी हैबिट है वो है हर दिन थोड़ा सा मतलब वॉक करना, योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी, मतलब अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो सुबह मैं रोज़ 1 से 1.5 घंटे का वॉक रोज़ करती हूँ। सुबह जब हस्बैंड ऑफिस निकल जाते हैं और मैं बेटे को छोड़ने स्कूल जाती हूँ, और जब वापस आती हूँ तो 1 से 1.5 घंटे का वॉक ज़रूर करती हूँ। और वॉक के साथ साथ योगा, एक्सरसाइज सब करके मैं घर आती हूँ। तो ये हैबिट मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरा जो है ना, मतलब अब मैं 40 में जाने वाली हूँ। तो अब क्या होता है ना, शरीर पेन करने लगता है। आज से पहले मुझे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब मैं देखती हूँ ना कि शरीर में दर्द होने लगती है हर जगह, कभी हड्डियों में, जॉइंट्स में, जो भी। लेकिन जब से मैंने वॉक स्टार्ट किया है, योगा, एक्सरसाइज किया है, तो मेरा पेन काफ़ी कम हुआ है और वेट भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये हैबिट बहुत अच्छी है, आप भी इसे ज़रूर अपनाएं। और पांचवी और लास्ट हैबिट जिसने मेरी ज़िंदगी में चेंज लाया वो है, हर रात में अगले दिन की तैयारियां करके रखती हूँ। अगले दिन मतलब अगले दिन की नहीं, मतलब ख़ास तौर पर सुबह की। मतलब रात को ही मैं सुबह के जो आधे काम है ना वो निपटा देती हूँ, जैसे बेटे की यूनिफॉर्म प्रेस करने का, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करना, बेटे के जूते पॉलिश करना, सब्जी काट के रखना, पानी की बॉटल्स भर के रखना, ड्राई फ्रूट वगैरह भिगोने के लिए रखना। इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना मैं रात को ही कर लेती हूँ, जिससे सुबह का जो काम है ना वो मेरा थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो आने वाली वीडियो में हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी हैबिट्स कैसी लगी, मुझे कमेंट करके